नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। सभी भाइयों को ईद उल फितर की हार्दिक बधाई। किसान भाइयों, एक शुभ संकेत है। फर्रुखाबाद से लेकर कानपुर, कानपुर से लेकर कुरावली, कुरावली से लेकर इटावा, इटावा से लेकर दिल्ली, दिल्ली जयपुर, आगरा, बम्बई, बंगलौर, जहाँ तक की जो भी मंडी है, हर मंडी में आज कम से कम 50 रुपये और कम से कम तो 50 रुपये, नहीं तो उछाल तो 100 रुपये तक का आया है। फर्रुखाबाद मंडी में ही आज कम से कम 50 से 60 रुपये का उछाल था। कानपुर भी यही पोजीशन थी। हर जगह मतलब जहाँ तक की रिपोर्टें ली हैं वो हर जगह, बंगाल तक। आप लोग बंगाल के बारे में ज़्यादा थोड़ा भय रहता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बंगाल तक की रिपोर्ट ये है कि वहाँ भी बाज़ार में 50 से 100 रुपये तक का उछाल है। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि भाव बढ़ रहे हैं, आमदनी घट रही है। हालांकि ये तो एक सीधी सीधी बात है कि जब आवक घटेगी तो भाव बढ़ेंगे, लेकिन नहीं, उसके साथ एक ये संकेत ये मिल रहा है कि अब जो मंडियों में आलू आ रहा है वो आलू 100% पे हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन करे, वैसे मेरा मानना तो 100% है, लेकिन 99% आप ये मान के चलिए जो भी आलू जितना भी जिस मंडी में पहुंच रहा है सब डंप का ही है और बिक भी रहा है अच्छी तरीके से, जल्दी बिक रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मंडी में आलू पहुंचे और उसकी लिवाली बढ़िया हो। लिवाली बढ़िया होगी तो आपका आलू समय रहते, मतलब एक बार भी आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आलू हमारा कब बिकेगा। हाँ, आपने आलू लगाया, तुरंत ग्राहक आया, और ग्राहक तभी आएगा जब अच्छी लिवाली हो। ग्राहक आया, 2-1 से भाव हुआ और उसके बाद आलू बिक गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जब डंप का आलू आने लगा है तो अब जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि खेत वही जो हम इस चीज़ में ज़रूर हो सकता है हमारे आपकी सोचने में या बात करने में या जो मैं सोच रहा हूँ उसमें आप लोग इत्तेफाक ना रखें। अब जिस किसान का आलू खुदने को रह गया होगा वो बहुत ही लाचार किसान, लाचार तो गलत शब्द हो जाएगा, मतलब बेकार किसान है। कारण उसका है कि बहुत लंबा टाइम मिला और मौसम भी उतार चढ़ाव के साथ, लगभग ठंडक के साथ ही बना रहा। मार्च आ गई है, अप्रैल आ गई, माफ़ कीजिए, कल से अप्रैल चालू हो जाएगी। अब भी अगर आपने आलू नहीं खोद पाया है तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं, गलती आपकी है और आप फिर आलू करने लायक किसान नहीं। उसके अलावा एक चीज़ ज़रूर है कि आज की मंडी को लेके जहाँ जहाँ हमारी बात हुई है वहाँ पर लोगों की राय जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है कल से मंडियों में थोड़ी बहुत आवक बढ़ जाए आज की अपेक्षा। आज जैसे फर्रुखाबाद में 20-25 मोटर की आमदनी थी, कानपुर में 35-40 मोटर की आमदनी थी, छिबरामऊ में 3-4 मोटर की आमदनी थी, कुरावली में भी ऐसा ही था। वो इसलिए कि आज ईद है तो मुस्लिम भाइयों का बड़ा त्यौहार है, तो वो आज हो सकता है जो ड्राइवर हों, जो पैकार हों, जो व्यापारी हों, जो लोडर हों, वो काम पर ना आए हों। तो उसका भी थोड़ा फ़र्क है। और थोड़ा ये फ़र्क रहा है कि जैसे कुछ हिंदू भाई भी जैसे आलू लादना चाह रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये है कि ईद है कल, तो हो सकता है वहाँ जहाँ हम ले जाना चाह रहे हैं वहाँ की मंडी बंद हो, इसलिए भी हो सकता है कि थोड़ा आमदनी में गिरावट आई। लेकिन कल से जो आमदनी आएगी वो आमदनी आपको प्रॉपर वे में ये बता देगी कि आगे आमदनी अब कैसी चलेगी, और कल की आमदनी को देख के ये अंदाज भी लग जाएगा कि कोल्ड कब से खुलेंगे। आज की आमदनी से आप ये अंदाज नहीं लगा सकते कि कोल्ड कब से खुलेंगे। एक चीज़ की आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, एक सज्जन
उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये उनके लिए भी है। उन्होंने हमको फ़ोन किया और ये पूछा कि ये बताइए जुलाई में आलू क्या भाव बिकेगा। तो मैं भाई भगवान नहीं हूँ, ना इतना बड़ा भविष्य वक्ता हूँ। अगर मैं ये जानता हूँ तो घर मकान बेच के सब आलू खरीद लूँ और जब तेज़ी आए तब बेच लूँ। इतना मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो जो चल रहा है उस चीज़ को एनालाइज करके आपको 2, 4, 6, 10, 15 दिन का बात बता सकता हूँ। बाकी आप लोगों से या और किसानों से जो बात होती वही बात को मैं 20 जगह से टेली करता हूँ, फिर उसमें से निचोड़ निकाल के मैं बताता हूँ कि ये हो सकता है। उसमें भी मैं ये कहूँ कि नहीं नहीं मैं जो कह रहा हूँ वही होगा, ऐसा नहीं। लेकिन एनालाइज करने के बाद कुछ हद तक अंदाज लग जाता है। अभी कोल्ड खुले नहीं और आप हमसे पूछ रहे कि जुलाई में क्या भाव बिकेगा बताओ, तो ऐसा ना करिए, ये ठीक नहीं है। डंप का आलू हर साल की अपेक्षा बहुत कम है। अगर अन्य सालों में किसी गांव में 10 गाड़ी लगता था डंप, तो इस बार वो वहाँ पे 5 या 6 गाड़ी है। आधा तो नहीं, लेकिन हाँ पिछली साल के अपेक्षा कम से कम 30 से 40% डंप कम लगा है। ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 मोटर, हमारे ही गांव में 2-4 मोटर लग जाता था, वो अब की बार नहीं है। मोटर खाड़ हो तो इसलिए डंप के आलू को लेकर जो आप सोच रहे हैं वो भी, उससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बंगाल में भी अब पिछले 3-4 रोज से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये अगर पिछले 3-4 रोज से जोड़ लें तो आज 100 से लेके 150 रुपये तक का बाज़ार तेज हुआ है पिछले 4 दिनों में। बाकी बंगाल पे पूरी बात मैं अभी रिपोर्ट ले रहा हूँ, कल बताऊँगा कोल्ड की पोजीशन क्या है। आप अगर फर्रुखाबाद के कोल्ड की आप पूछना चाहते हैं या लोग पूछते हैं तो फर्रुखाबाद का मेरा आकलन ये है कि 70 के लगभग रहेगा, 1-2% कम या ज़्यादा। मतलब 67 है कन्नौज का, तो यहाँ अगर बढ़ जाएगा तो 70-72 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जबकि पिछली बार 90 था, तो वो डिफरेंस है, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जैसे आगरा मंडल में जितने भी ज़िले लगते हैं उन सभी ज़िलों के अधिकतर कोल्डों से ये खबर मिल रही है कि निकासी आलू की चालू हो गई है। लेकिन है क्या, वो निकासी अभी जो भी चालू हुई है वो केवल लोडिंग साउथ के लिए है। साउथ के लिए इसलिए है, साउथ जाने वाला ट्रक कम से कम 4 दिन लेता है। 4 दिन तक ये डंप का या जो ताज़ा तो मतलब ही नहीं, डंप का आलू 4 दिन तक ले जाने में जो भी व्यापारी या काश्तकार खुद लोड कर रहा है, तो वो उस चीज़ को लेके थोड़ा उसके दिमाग में भ्रम रहता है कहीं ऐसा ना हो कि 4 दिन की लोडिंग पे हम आलू लाद दें और रास्ते में जाके आलू डैमेज हो जाए। इसलिए वो लोग धीरे धीरे किसी कोल्ड से आज निकला तो किसी कोल्ड से 2 दिन पहले निकल गया, किसी कोल्ड से कल निकल गया। बहरहाल ये एक खबर छन के आ रही है कि 10, 20, 25 कोल्डों से आलू वहाँ निकल चुका और बराबर रोज़ एक आध कोल्ड से निकलता है। सूचना मिलने में लेट हो जाता है लेकिन निकल बराबर रहा है एक आध कोल्ड से, क्योंकि साउथ की अब ज़्यादातर लोडिंग आगरा से ही चल रही है और खाने के लिए साउथ को आलू चाहिए। साउथ में बाज़ार भी 20 रुपये से ऊपर के हो गए हैं। अच्छा आलू अगर है तो 20 रुपये से ऊपर, और साउथ में वैसे भी ज़्यादा 97 ही खाया जाता है। तो अपने यहाँ से तो लोडिंग के चांस साउथ के तो कम है। हाँ, अगर 97 है तो यहाँ से भी लोड होगा, उसमें कोई वो भी नहीं। इसके अलावा डंप को लेकर अगर कहीं कोई चिंता है तो बिल्कुल डंप को भी लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना मंडियों को लेके परेशान होने की ज़रूरत है, ना कोल्ड में कितना भंडारण है उसको लेके परेशान होने की ज़रूरत है। किसी चीज़ को लेके किसान भाइयों कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है,
आपने अगर आलू डंप किया, आपका डंप किया हुआ आलू धूप में लगा है, छाया में नहीं है, धूप में है, तो उसको बाज़ार ठीक हो रहे हैं, जल्दी से बेच लें। क्योंकि धूप में लगा हुआ आलू, देखिए दो चीज़ें हैं। अभी मैं एक अलीगढ़ की रिपोर्ट मुझे मिली है, वहाँ डंप लगा हुआ कम से कम 1,500-2 हज़ार पैकेट आलू, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे जो सूचना दी है मैं वो बता रहा हूँ। उस पर पता नहीं कैसे आग लग गई, धूप में आलू लगा था, आग लगने से वो सारा का सारा आलू जल के खराब हो गया, उसी रेट नहीं वो बिकेगा मंडी में। दूसरी चीज़, धूप वाला आलू, उस पर आप कितना भी कुछ कर लीजिए, जब पूरे पैमाने पे फुल फ्रेश धूप आती, जब 40 डिग्री 41 डिग्री पारा होता है, तो धूप अंदर वो पहुंचती है। पेड़ की छाया में लगा तो बहुत छाया रोकती, बाकी बाद उसके बाद जिससे आपने ढका है वो रोकता है। इसमें तो डायरेक्ट उसी को रोकना है। इसलिए अगर आपका धूप में लगा आलू है तो उसको ज़रूर बेच लें। बाकी और अगर कहीं लगाए और रोक के देखना चाहते हैं तो रोक के देख लें। इसको इस नवरात्र में बाज़ार ठीक चलेंगे तो आप इस समय में जब भी आप उचित समझें तो उसको बेच लें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।